राम राम जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में। साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। आज है 3 जनवरी। हिम्मत बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, तो कुछ करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? एक सैन्य अंतरिक्ष यान है X-37B। ये किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने। और ये किसकी है? एलोन मस्क की है। जो यूएसए है, अमेरिका ने क्या किया है? अपना 7वां स्पेस फोर्स मिशन है, ये लॉन्च किया है USSF-52। इसके लिए ये कौन सा जो यान है ये लॉन्च किया है? सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। और ये कब से मनाया जाना शुरू होगा? अब 2024 से शुरू होगा, क्योंकि 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान 3 है उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कहाँ पर हुई थी? चंद्रमा के दक्षिण पोल पर हुई थी। और उस दिन कौन सा दिन था? 23 अगस्त का था। इसलिए ये घोषणा की गई थी कि अगले साल से इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। मिशन आर्टेमिस किस देश की स्पेस एजेंसी का है? तो किस देश की स्पेस एजेंसी है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिका की है ये। मिशन आर्टेमिस किसका है? नासा का है। और ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और ये मिशन आर्टेमिस है, ये इसका मतलब किस लिए है? ये मनुष्य को चांद पर लेकर जाएगा। और पहली महिला जो चांद पर जाएगी वो कौन है? क्रिस्टीना कोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी महिला कौन बनी थी? सिरिसा बांदला। सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गई थी? कल्पना चावला गई थी। तो ये भी याद रखना। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति भी कौन है? यूरी गागरिन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इससे पहले हमने भारत में जो लिथियम के भंडार मिले थे वे कहाँ पर मिले थे? जम्मू कश्मीर में मिले थे। और अब दुनिया का सबसे बड़ा मिला है 18 मिलियन टन लिथियम के जो भंडार हैं वे कहाँ पर मिले हैं? कैलिफोर्निया में मिले हैं। और ये कहाँ पर है? यूएसए में है। जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर क्या है? साल्टन सागर है, खारे पानी का। और वहाँ पर ये सबसे बड़े भंडार हैं, ये मिले हैं लिथियम के। अगर हम यहाँ पर लिथियम की बात करें, ये भंडार इतने मिले हैं कि इसके द्वारा 375 से भी अधिक मतलब ये क्या है? लिथियम की जो बैटरी हैं वे बैटरी बनाई जाती हैं, वे लिथियम से ही बनाई जाती हैं, वे तैयार की जा सकती हैं। तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, इसलिए जो हमारी फ़ोन बैटरी होती है उनको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? लिथियम का यूज़ किया जाता है। और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अगर हमसे पूछा जाए सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन आएगा। अगर धातु पूछी जाए तो लिथियम आएगी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। अगर हम यहाँ पर अमेरिका की बात करें, एक तो अमेरिका का न्यू जर्सी शहर है, वहाँ पर क्या है? भारत दूसरा सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर बनाया गया है? न्यू जर्सी में बनाया गया है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ये भी कहाँ पर बनाई गई है? यूएसए में बनाई गई है। और एक यूएसए का शहर है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर क्या किया गया है? 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया था। और गदर पार्टी का गठन किसने किया था? सोन सिंह भाखना ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? जो ग्रैंड कैनियन है ये क्या होता है? ये अभी बताऊंगी। ये सबसे पहले तो कौन सी नदी पर है? ये कोलोराडो नदी पर है। जो सबसे पहले नदी है वो क्या बनाती है? वो वी शेप की जो घाटी बनाती है, वी आकार की। उसके बाद धीरे धीरे वो नदी वो क्या बनाती है? वो गार्ज बनाती है। और उसके बाद कोलोराडो बनता है। तो नदी का जो बड़ा रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले जो नदी है वो वी शेप की जो घाटी है वो बनाती है। उसके बाद इसका जो बड़ा रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। और उसके बाद इससे भी बड़ा रूप इस तरह का, इसको बोलते हैं कैनियन। और ये क्या है? ग्रैंड कैनियन है। ये किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर भारत में मीठे पानी की झील पूछी जाए तो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की रानी मैग्रेथ द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये किस देश की महारानी है? डेनमार्क की महारानी है। 52 वर्ष
इन्होंने राज कर लिया है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। और इनकी जगह कौन आएंगे, प्रिंस फ्रेडरिक आएंगे। रानी मार्गरेट द्वितीय हैं, ये डेनमार्क की हैं। और यूरोप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का बनेगा। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। और जो डेनमार्क है किस प्रायद्वीप पर स्थित है, जेटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। और ग्रीनलैंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और इस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का। ये भी याद रखना कि विश्व में सबसे बड़ा है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश से के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन समझौता किया है। तो जो हमारा लद्दाख है इसने वियतनाम का एक शहर है ये लैमडोंग शहर, इसमें इसके साथ क्या किया है, समझौता किया है ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए। तो ये कहाँ का है, वियतनाम। तो ये भी पूछा जा सकता है, मतलब शहर का नाम नहीं आके वियतनाम भी आ सकता है। तो लेह लद्दाख और वियतनाम है, इनके बीच में समझौता हुआ है। अगर हम यहाँ पर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम को भारत ने अभी एक गिफ्ट किया है INS कृपाण। INS कृपाण ये किया है भारत वालों ने वियतनाम देश को गिफ्ट में दिया है। और राजधानी क्या है वियतनाम की, हनोई। कमेंट करके बताना उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सी डिग्री जो चैनल है वो है। अगर हम यहाँ पर बात करें लद्दाख की, सबसे पहले तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। और लेह कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। और 31 अक्टूबर को क्या होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, ये भी याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट डे है 31 अक्टूबर एकता दिवस। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। और वर्तमान में हमारे अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, एमिस नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल। कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में। ये दो हैं, एक तो लोसर फेस्टिवल और एक है लोसांग फेस्टिवल। लोसर तो होता है लद्दाख में और लोसांग होता है सिक्किम में। एमिस त्यौहार ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में। और राजकीय पशु क्या है लद्दाख का, स्नो लियोपर्ड। राजधानी लेह सिंधु नदी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट केटू। और इसका पूरा नाम क्या है, गोडविन ऑस्टिन। 8,611 मीटर ऊंची है ये। और ट्रांस हिमालय के अंदर आती है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर हम यहाँ पर बात करें श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया था, ये भी याद रखना। हैदराबाद निज़ामों का शहर कहा जाता है इसको। मूसी नदी के किनारे स्थित है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा ऐड किया था। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और तंजावुर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कटक महानदी के किनारे स्थित है कटक। और कटक में ही क्या है, राष्ट्रीय अनुसंधान, जो चावल का अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पर है, कटक में है। ये भी याद रखना, कटक ओडिशा में है। और तंजावुर में एक बृहदेश्वर मंदिर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में। ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। और लद्दाख में क्या है, एक सियाचिन है। सियाचिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन। लिब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन। और अभी लद्दाख की एक GI टैग मिला था, ले बेरी, जिसको बोला जाता है सी बैकरथोन। इसका नाम है ये सी बैकरथोन। और इसको क्या बोला जाता है, ले बेरी, इसको मतलब देसी भाषा में बोला जाता है। ये कहाँ की है, लद्दाख की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पारिवारिक दिवस है ये कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। और 1 जनवरी को ही क्या होता है, 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO के हेड हैं वर्तमान में कौन है, डॉक्टर समीर कामत हैं इसके हेड हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। दैवाक्य क्या है इसका, बलसम मूलम विज्ञानम। ये सारे पॉइंट DRDO से जरूर याद रखने हैं। अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापिस आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे महात्मा गांधी। और उसी दिन 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। दोनों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन ये बनाने की घोषणा की गई थी कि हम उस दिन पराक्रम दिवस मनाएंगे। तो पराक्रम दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इससे पहले एक 4 जनवरी भी याद रखना, जो ब्रेल दिवस है वो मनाया जाता है उस दिन। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्योंकि जो मतदाता आयोग है, चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए मतदाता दिवस भी कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में फेलिक्स लेसेसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जायरे, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। केवल कांगो नहीं बोलेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या फिर जायरे देश के। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जायरे के। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें, अपने भारत से रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? 15वें नंबर की श्री द्रौपदी मुर्मू है अभी हमारी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट मतलब जो आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल 60 जिसमें क्या कहा गया है शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ है। आर्टिकल 61 क्या कहता है? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और किसी भी सदन से चलाया जा सकता है। पेपर में यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आर्टिकल 72 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। क्षमादान की शक्तियों में एक तो मृत्युदंड और मार्शल लॉ, ये दोनों भी राष्ट्रपति को मिलते हैं। लेकिन जो राज्यपाल होता है उसको मृत्युदंड और मार्शल लॉ है, इसकी जो क्षमादान की शक्तियां हैं ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, राष्ट्रपति को सारी शक्तियां प्राप्त हैं आर्टिकल 72 के तहत। और आर्टिकल 123 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? जो ICJS है ये क्या करता है? ये रिकॉर्ड मतलब इसमें रिकॉर्ड रहते हैं कितनी FIR दर्ज हुई हैं, दोषी को कितनी सजा दी गई है, मतलब कितने पकड़े हैं, यानी कि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड किसके अंदर होता है? इसके अंदर होता है ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और इसमें टॉप राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर पर कौन सा है? बिहार। अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में। और नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? लखनऊ को। और अभी उत्तर प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट खुल चुका है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या का। अयोध्या शिप्रा नदी के किनारे स्थित है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाएगा क्योंकि अभी इसका उद्घाटन किया गया है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल ये भी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय की उपलक्ष्य में। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक लोकसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद की, मतलब हर एक चीज चारों की चारों सीटें सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80, राज्यसभा की 31 और विधान परिषद की 100 और विधानसभा की 403। याद रखना ये। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की ही है। नरोरा परमाणु संयंत्र ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ब्रिटाइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने, ये किस देश की हैं? ये केन्या देश की हैं और इन्होंने 14 मिनट में ये जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 5 किलोमीटर की रेस में। केन्या देश की हैं। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और नैरोबी में क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। ये कहाँ पर हुआ था? नैरोबी केन्या में हुआ था। और कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। और इसी दिन क्या मनाया जाना शुरू कर दिया गया था?
विश्व पर्यावरण दिवस। ये ज़रूर याद रखना क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। यूएनईपी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। और COP28 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2023 में कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। जलवायु परिवर्तन के बारे में इसके ऊपर चर्चा की गई थी COP28 में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है ये क्या है कि ये महारत्न कंपनी है और इसके पद पर कौन बैठे हैं अभी? रविंद्र कुमार त्यागी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाए ना या, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो अभी महारत्न कंपनियां उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? न्यू अपडेट के साथ है ये 13 हो चुकी हैं। और नवीनतम कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। CISF की पहली महिला हेड कौन बनी है? नीना सिंह। और ये इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी 16वें जो वित्त आयोग हैं उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, अरविंद पनगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग है, इसका आर्टिकल कितना है? 280। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और वित्त आयोग है, इसका काम क्या होता है? केंद्र और सरकार के बीच में जो पैसों का वितरण होता है उस करने का काम किसका होता है? वित्त आयोग जो अध्यक्ष है उसका होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? तो अभी मतलब जापान है, जापान में क्या है? 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आया गया जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है जापान में। अगर हम जापान की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो। जो जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को USA ने इस पर परमाणु बम फेंका था लिटिल बॉय नाम का। और नागासाकी पर कब फेंका गया था? 9 अगस्त को। इस पर तो फेंका गया था लिटिल बॉय और इस पर था फैटमैन। जो होन्शु द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है जापान का और इस पर क्या है? टोक्यो स्थित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो ओलंपिक हुए थे हमारे, वे कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में ही हुए थे। और जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। तुर्की और सीरिया में भी भूकंप आया था, वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए भारत वालों ने क्या शुरू किया था? ऑपरेशन दोस्त। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्फिग्मेनोमीटर नहीं, सिस्मोग्राफ होता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं? रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। और जापान में क्यों आया है? क्योंकि ये भी वहीं पर स्थित है, रिंग ऑफ फायर के पास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।